पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश में रोपवे निर्माण को भी गति दी जा रही है। लोगों को बेहतर परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए HRTC को इलेक्ट्रिकल बस खरीदने के लिए 517 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में रोजगार के 31,000 से अधिक अवसर सृजित किए हुए हैं। इसकी तुलना में पूर्व की सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 20,000 नौकरियां दी थी, जिनमें से अधिकतर कानूनी दाव पेचों में उलझी रही। प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 1,87,500 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। इस व्यवस्था से आम आदमी को भूमि से जुड़े मामलों में बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किए पदक विजेताओं के लिए भी पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। अवैध खनन रोकने तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए सरकार नई नीति लाई है। मैं हिमाचल वासियों को विश्वास दिलाता हूं, व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछली भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की लगभग 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का बोझ छोड़कर गई है। आज हालत ये है कि प्रदेश सरकार को कर्ज और इसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। आज हर 100 रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 17 रुपए, ब्याज पर 11 रुपए, कर्ज अदायगी पर 9 रुपए, स्वास्थ्य संस्थानों की ग्रांट पर 10 रुपए और बचे हुए 28 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर और विकास की अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार कांगड़ा के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। कांगड़ा जिला ने देश को अनेक महान विभूतियां दी, जिन्होंने देश की सेनाओं के साथ साथ अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख योगदान देते हुए देश का नाम रोशन किया है। भारत के राष्ट्रगान की धुन तैयार करने वाले कैप्टन राम सिंह की जन्मभूमि भी कांगड़ा जिला रही है। कांगड़ा जिला महान स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की भी जन्मस्थली रहा है। धर्मशाला में भव्य युद्ध संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। काफी समय से लंबित 663 करोड़ रुपए की फीना सिंह सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिलाई गई है। 234 करोड़ रुपए की सूखाहार सिंचाई योजना भी मंजूर करवाई गई है, जिससे शाहपुर और ज्वालिस के 22 गांवों को फायदा होगा। जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य जारी है। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रस्तावित है। कंदरौड़ी में 268 करोड़ के बड़े निवेश वाला उद्योग स्थापित किया गया है। देरा के लिए पुलिस जिला मंजूर किया गया है। देरा में लोक निर्माण विभाग का सर्कल तथा ज्वालामुखी में
लोक निर्माण विभाग का मंडल, जबकि जयसिंहपुर के बीडीओ ऑफिस को भी मंजूरी दी गई है। ज्वालामुखी के लुथान में सुख आश्रय ग्राम परिसर बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में बनने वाले 15 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में से 8 कांगड़ा जिला को दिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण में हमारे संकल्प में खराब आर्थिक स्थिति को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। हमारी सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम किया है। अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हमने कर्मचारियों के हित में बहुत से फैसले किए हैं। मैं घोषणा करता हूं, इस वित्तीय वर्ष में 75 साल की उम्र के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सारा एरियर दे दिया जाएगा। मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनरों को भरोसा दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की बाकी देनदारियों को भी अदा करेंगे। हमने समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की पहुंच के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना आरंभ की। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत एकल नारियां, विधवाएं, निराश्रित, परित्यक्त महिलाएं और विकलांग माता पिता के 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 1000 रुपया प्रति माह सहयोग राशि दी जाएगी। इन्हीं बच्चों को 18 से 27 वर्ष की उम्र तक प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षा संस्थानों में, जिनमें IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज शामिल है, PhD तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगर इनको मुफ्त हॉस्टल नहीं मिलेगा तो 3000 रुपये प्रति माह PG में रहने के लिए भी दिए जाएंगे। पोंग विस्थापितों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए उनके क्लेम्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सेटल किए जाएंगे। आबकारी और कराधान विभाग से जुड़े पेंडिंग टैक्स केसेस को निपटाने के लिए मैं एक योजना लाने की घोषणा करता हूं। इसके तहत GST लागू होने से पहले के 10 से 15 हजार लेगेसी केसेस का समाधान होगा और लोगों को अदालती झंझट से निजात मिलेगी। मैं देरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले उपचुनाव में आपने यहां से कांग्रेस के विधायक को चुनकर भेजा। इस अवसर पर मैं देरा में SC इलेक्ट्रिसिटी, SC जल शक्ति और देरा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने की घोषणा करता हूं। मैं 500 किलोवाट क्षमता की 10 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में सौर प्रोजेक्ट लगाने की भी घोषणा करता हूं। अंत में मैं एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल। मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लेवल था। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग ने राजस्व प्रबंधन प्रणाली RMS पोर्टल के विकास एवं सफल कार्यान्वयन से विभाग की कार्य प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किया है। विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने व आम जनमानस तक नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन सुलभ करवाने के लिए ये नवाचार प्रयास सराहनीय है।
स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व विभाग तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग को लिए सिविल सर्विस अवार्ड से सम्मानित करती है। वर्तमान में आरएमएस के कोर्ट मॉड्यूल के 434 सक्रिय राजस्व अदालतें उपयोग कर 1,06,000 से अधिक मामलों का प्रबंधन कर रही है, जिनमें से लगभग 42,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव श्री प्रीतु मंडल आईएएस ने राजस्व प्रबंधन प्रणाली के विकास एवं कार्यान्वयन में असाधारण नेतृत्व और समर्पण का परिचय दिया है। श्री प्रीतु मंडल जी ने अपनी दूरदर्शी सोच से विभाग में परिवर्तनकारी बदलाव किए हैं। राजस्व विभाग के पटवारी पद पर नियुक्त श्री पंकज शर्मा ने राजस्व प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के विकास में अपनी योग्यता और समर्पण का परिचय दिया है। उन्हें भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय जी। राकेश ठाकुर आरएमएस पोर्टल के विकास में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भी पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र काकू जी कृपया मंच पे आए। मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। एक बेहतरीन राजस्व विभाग के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। आम जनता को भी इससे सुविधा मिलेगी और सुलभता मिलेगी और बेहतरीन कार्य के लिए ही यहाँ पर सिविल सर्विस अवार्ड